नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट 4। तो दोस्तों इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज का जो सेट है दोस्तों प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें हमेशा की तरह 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 40 उत्तराखंड, 20 हिंदी तथा 40 जो है स्टैटिक जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार है। ऑप्शन है हमारे पास बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लूलाल या राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? लल्लूलाल को जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखेंगे रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन या गबन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो दोस्तों निराला को जो है क्रांतिकारी कवि के रूप में देखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुर्लभ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ होना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगोचर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना कि जो अगोचर है, ऑप्शन है यहाँ पर जिसका अनुभव हृदय को न हो। अगोचर का यहाँ पर मतलब बताना है हमें। ऑप्शन बी है जिसका अनुभव बुद्धि को न हो, या जिसका अनुभव शरीर को न हो, या जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। तो दोस्तों अगोचर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, उसे क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरर मरर खुल गए अरर स्वर फूटों से कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। चरर मरर खुल गए अरर स्वर फूटों से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या श्लेष अलंकार। तो आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। याद रखेंगे, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो दोस्तों इस पे कौन सा वाचक हो जाएगा? संदेहवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हो सकता है राम का काम बन जाए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? आंसर होगा संदेहवाचक, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। कौन सा वाक्य होगा दोस्तों इसमें? राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो दोस्तों वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन देखेंगे व्यायाम, अपमान, अभियोग या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से जो तत्सम शब्द है कौन सा होगा? गोधूम, बहु, शहीद या पड़ोसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 4 भेद है। दोस्तों आपके इन 100 प्रश्नों में से कितने उत्तर सही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन है रवि, दिवाकर, सुधाकर या भास्कर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सुधाकर। सुधाकर जो है यहाँ पर भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म या कर्ता। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए अपादान। याद रखेंगे, वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, परंतु, यथा, लड़का या आज। तो दोस्तों विकारी शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लड़का। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? परिमाणवाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? अनिश्चित संख्यावाचक होगा। याद रखेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद का विलोम शब्द है। तो दोस्तों मंद का विलोम शब्द क्या होता है? आंसर हो जाएगा द्रुत। याद रखेंगे, द्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा? तो दोस्तों गांधी जी ने रेडियो को क्या कहा था? गांधी जी ने जो है रेडियो को अद्भुत शक्ति कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए अद्भुत शक्ति इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का शुभारंभ कब से हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे इसे। तो दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण का जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? 1982 में। याद रखेंगे कब हुआ था दोस्तों? 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई का पूरा रूप क्या है? तो तराई का पूरा रूप बताना है दोस्तों, TRAI। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए 21 सितंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजतंत्र, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र वो किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों सिनेमा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ऑप्शन देखेंगे, मध्य भाग, शीर्ष भाग, पूरा भाग या आधार भाग। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन है? तो दोस्तों वायुसेना में जो प्रथम महिला पायलट है वो कौन थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिता कौर दयाल। अगला प्रश्न है, स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों स्पेन की संसद का नाम यहाँ पर हमें बताना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टेक्स। कोर्टेस जो है स्पेन की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, IBM का अर्थ क्या है? तो दोस्तों IBM का अर्थ हमें यहाँ पर बताना है। तो IBM का अर्थ क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है? तो दोस्तों जो प्रमुख मेमोरी है वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो आंसर होगा CPU के समन्वय से। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, CPU। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन देखेंगे, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर या उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है आउटपुट डिवाइसेस है। अगला प्रश्न देखेंगे, खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण या 5 कक्के किसने निर्धारित किए थे? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो खालसाओं के जो 5 अनिवार्य लक्षण हैं वो किसने निर्धारित किए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों अद्वैतवाद सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इनके जो प्रतिपादक है वो है शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो दोस्तों दूरदर्शन की जो प्रथम समाचार वाचिका है वो थी प्रतिमा पुरी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमा पुरी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है सर्वाधिक जो बल है वो किस में दिया गया था? आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है? तो साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो हो जाएगा शेर, ऑप्शन नंबर बी शेर को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो दोस्तों किसी भी देश की जो आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है वो क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी जीडीपी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है कपड़ा उद्योग, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन घटा था या तेजी से बढ़ा था या 3 गुना बढ़ा था या अपरिवर्तित रहा? तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो हरित क्रांति के दौरान जो है मोटे अनाजों और दलहनों का जो उत्पादन है वो दोस्तों घट गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर द्वारा जो है हाइड्रोजन बम को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो दोस्तों एक बैरल में कितने लीटर होते हैं यहाँ पर बताना है, तो आंसर होगा 159 लीटर, यानी कि 159 लीटर जो है एक बैरल में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाब तंत्र या एनीमोमीटर वायु की चाल और पायरोमीटर उच्च ताप। तो दोस्तों इसमें से जो है हमें बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टैक्योमीटर और दाब तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शपथ तथा प्रतिज्ञा से, याद रखेंगे शपथ तथा प्रतिज्ञा से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ कही गई है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है पॉलिटी का, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में जो विस्तार से चर्चा की गई है वो की गई है ऑप्शन नंबर सी 1955 के नागरिकता कानून में, याद रखेंगे 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों आंसर होगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 18 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन देखेंगे राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा। तो दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो जो है क्या होता है? सदन का सदस्य नहीं होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में जो सर्वाधिक प्रभाव है वो किसका था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिक्किम में इनमें से कौन सा दर्रा स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाथुला एवं जलेपला दर्रा। नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों वैनगंगा या पैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। अगला प्रश्न है,
थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों थीन बांध की यदि बात की जाए तो ये जो है रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी रावी नदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले जो वन नीति की घोषणा वो कब की गई थी? 1952 में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो दोस्तों पूरे वर्ष जो एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवन है उसे क्या कहेंगे? तो आंसर होगा सनातनी पवन। ऑप्शन नंबर है सनातनी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे लौह अयस्क, खनिज तेल, मैग्नीज या कोयला। तो पठारी क्षेत्रों में जो है इनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? आंसर होगा खनिज तेल। ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो थे हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी हेस्टिंग इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने बयान दिया है मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसने बयान दिया है कि मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है? तो ये कथन किसका है? रूसो का। याद रखेंगे रूसो। ऑप्शन नंबर है रूसो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। तो यहाँ पर बताना कि हिरोशिमा पर जो पहला एटम बम है वो कब गिराया गया था? तो आंसर हो जाएगा अगस्त 6, 1945। यानी कि 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसों मेरा, तो दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसके लिए जो हम अलग से क्लास लेकर आ जाएंगे। अभी जो है इसमें हम उत्तराखंड हिंदी और जीएस का पोर्शन जो है कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान शिल्प के बर्तन व शिल्प प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखेंगे हुडली, मलारी, पेटसाल या ग्वारख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मलारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों पर्वतीय विकास जन समिति का जो गठन है वो कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1950 में। याद रखेंगे 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो दोस्तों याद रखेंगे एस.सी. खरकवाल जी द्वारा जो है राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आंसर होगा 6 जलवायु क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? उत्तरकाशी 1991, कपकोट, धारचूला या चमोली? यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो चमोली 1999। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवसाड़ी खेड़ा कहाँ ताल स्थित है? तो देवसाड़ी खेड़ा ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पर्वत किस बुग्याल के निकट स्थित है? तो दोस्तों हाथी पर्वत जो है किस बुग्याल के निकट स्थित है? ऑप्शन देखेंगे कैला, बगजी, गुरसो या चित्रकांठा। तो सही आंसर हो जाएगा गुरसो। ऑप्शन नंबर सी गुरसो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कस्तूरी मृग फार्म योजना कब की है? तो दोस्तों कस्तूरी मृग जो फार्म योजना है वो कब की है यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1980-81। ऑप्शन नंबर ए 1980-81। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मकमल के लिए प्रसिद्ध पंचकेदार कौन सा है? तो दोस्तों ब्रह्मकमल के लिए जो है
प्रसिद्ध जो पंच केदार है वो हो जाएगा रुद्रनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रुद्रनाथ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है? मोंगज, अलगोजा, मोचंग, अलगोचा, मसकबीन या डफली? तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मसकबीन जो है यहाँ पर यूरोपीय वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुंठी या ठुआक पहने जाते हैं कान में, हाथ में, पैर में या माथे में? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर होगा हाथ में। गुंठी और ठुआक कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितने जिलों में जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है? तो आंसर क्या होगा? 7 जिलों का। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी 7 जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में विवाहोपरांत लड़की को रयंती कहा जाता है? तो दोस्तों कई बार जो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे जौनसारी जनजाति में जो है विवाहोपरांत लड़की को क्या कहा जाता है? रयंती कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जौनसारी। अगला प्रश्न है, विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों बांध विरोधी समिति का जो गठन है वो हुआ था 1978 में। और यदि पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में जो बांध विरोधी समिति का गठन हुआ था, तो याद रखेंगे विद्यासागर नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहिया हेड परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। लोहिया हेड परियोजना का संबंध है उधम सिंह नगर जिले से। ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि देहरादून में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2005 में। याद रखेंगे 2005 में जो है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास कबीर की साखी नामक रचना किसकी है? तो दोस्तों आंसर होगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र धस्माना का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों राजेंद्र धस्माना का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग या पौड़ी? तो दोस्तों राजेंद्र धस्माना का जो जन्म है वो हुआ था पौड़ी जिले में। ऑप्शन नंबर डी पौड़ी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत का चयन करें। तो देखेंगे यहाँ पर एक डाल बराबर कितना होता है? 16 किग्रा। एक सेर बराबर कितना होगा दोस्तों? 500 ग्राम। या एक कूड़ी बराबर 2 किलो या एक दून बराबर 32 किग्रा। तो यहाँ पर हमें जो है गलत युग्म का चयन करना है, यानी कि जो गलत ऑप्शन है उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक कूड़ी बराबर 2 किग्रा नहीं होता है। बाकी आपकी ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश भाकुनी का संबंध है। तो हरीश भाकुनी का संबंध किससे? हॉकी से है। तो याद रखेंगे हरीश भाकुनी का जो संबंध है वो हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुआली झील स्थित है। तो दोस्तों लुआली झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे पौड़ी, टिहरी, नैनीताल या चमोली। तो लुआली झील की यदि बात की जाए तो आंसर होगा पौड़ी जिले में। पौड़ी जिले में जो है दोस्तों लुआली झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आंसर होगा जॉन गोरे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जॉन गोरे। नेक्स्ट है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों 1901 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान पाटा प्राचीन नाम है। ऑप्शन देखेंगे हल्द्वानी, चमोली, हरिद्वार या काठगोदाम। तो दोस्तों चौहान पाटा जो है काठगोदाम का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा रुड़की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रुड़की इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्तरीपुर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी कर्तरीपुर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत का स्वप्नील नगर कहा जाता है। तो दोस्तों अतीत का स्वप्न नील क्या कहा जाता है? स्वप्नील कहा जाता है
चंपावत को। याद रखेंगे, अतीत का स्वप्नील नगर चंपावत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैज या खगचसी कहा जाता है। तो गैज या खगचसी किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊनी पजामा को। ऊनी पजामा को क्या कहा जाता है दोस्तों? गैज या खगचसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदुवंशी पंवार या राजवंशी तनवार प्रमुख उपजातियां हैं। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि जो यदुवंशी पंवार और राजवंशी तथा तनवार प्रमुख उपजातियां वो किसकी है? थारू, जौनसारी, बोक्सा या भोटिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोटिया। याद रखेंगे दोस्तों, भोटिया, माफ़ी चाहूँगा, बोक्सा। बोक्सा की जो है दोस्तों ये क्या है? उपजातियां है, यदुवंशी, पंवार, राजवंशी और तनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना बॉल कहा जाता है राम बहादुर छेत्री को, हरीश राणा को, त्रिलोक सिंह को या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राम बहादुर छेत्री। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम तैरता सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है। तो दोस्तों राज्य का जो प्रथम तैरता सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? सही जवाब होगा उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय जाता है। तो टिहरी में जो है दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? सही जवाब होगा प्रताप शाह। ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालम अल्मोड़ा में क्रांति हुई थी। तो यहाँ पर बताना है कि जो सालम की क्रांति है वो कब हुई थी अल्मोड़ा में? तो आंसर होगा 25 अगस्त 1942 को। तो दोस्तों 25 अगस्त 1942 को जो है सालम की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया से किस पंवार शासक की मृत्यु हुई? तो दोस्तों मलेरिया से जो है ललित शाह, जो कि एक पंवार शासक थे, इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे, ललित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हथिया देवाल बनवाया था। ऑप्शन है जगत चंद, त्रिमल चंद, बाज बहादुर चंद या उद्योत चंद। तो दोस्तों एक हथिया देवाल किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक हथिया देवाल बनाया गया था। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर से इसका आंसर होगा बाज बहादुर चंद द्वारा, उद्योत चंद नहीं होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, बाज बहादुर चंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि राज्य की जो औसत साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो कितनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78.82%, 78.82% जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुल जनसंख्या में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 38.39%, 38.39%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 2006-07। ऑप्शन नंबर है 2006-07 को जो है राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही थे ये भी आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।